हाँ बोला दो। किसके पेरेंट्स आप? स्वामी सर, जो कोई पेरेंट्स आए। हाँ आ जाओ इंशाल्लाह। क्या है वेयर्स रिएजेंट टेस्ट किसके लिए होता है क्लास? ये अल्कीन के लिए। किसके लिए होता है? अल्कीन है यहाँ पर। एरो पे क्लास जो रहेगा आपको क्या रहेगा? केमनोफोर। क्या रहेगा? केमनोफोर रहेगा और OH माइनस और साथ में कोल्ड दिया रहेगा, मतलब ठंडा रहेगा। क्या हो जाता है यहाँ पर? डबल बॉन्ड को तोड़ के OH लगा दो। क्या लगा दोगे? OH लगा दोगे। ठीक है। और किसके लिए होता है? ये अल्काइन के लिए भी होता है। अल्काइन से कराओगे तो कीटोन में क्या बनेगा? कौन खा पी रहा है? अभी तक क्या कर रहा था वो? आधे घंटे ज्यादा ब्रेक मिला ना? चलो क्लास क्या है? वेयर्स रिएजेंट टेस्ट है क्लास। और दूसरा क्या है? ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। ठीक है। इसमें क्या होता है? अल्कीन है। अल्कीन 3 से कराओ KMnO4 से। ठीक है। तो यहाँ पर बताओ इसका कलर क्या होता है? पर्पल कलर होता है। ठीक है। रिएक्शन होने के बाद में क्लास क्या होता है? कलरलेस। क्या हो जाता है? समझ में आएगा क्या आया कि मतलब कि रिएक्शन हो गया है। ठीक है। तो जितने भी क्लास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है, अल्कीन और अल्काइन दोनों क्या होते हैं? रिएक्शन देते हैं। किससे देंगे? KMnO4 से। क्या बनाएंगे? सीन एडिशन होगा किसका? अल्कोहल का। सीन मतलब सेम साइड। ठीक है। तो चाहे अल्कीन हो या अल्काइन, दोनों क्या होंगे? रिएक्शन देंगे। किससे? KMnO4 से। कलर क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलर डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर क्लास ये होता है रेडिश ब्राउन। क्या होगा? रेडिश ब्राउन कलर है क्लास का। जब रिएक्शन क्लास हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? कलरलेस। क्या हो जाएगा? कलरलेस मतलब क्या है? कलर क्या हो गया है?
डिसअपियर हो गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा देखो नोट करके, फिनॉल एंड एनिलीन, क्या है, फिनॉल एंड एनिलीन ऑल्सो गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है। याद करो, देखो हमने पढ़ा था ESR के भी अंदर ही बताया था मैंने आपको, और अलग चैप्टर जब पढ़े थे फिनॉल उसके बताया था, ठीक है। जो वहां पर क्या करते आप BrH2 इस्तेमाल करते थे, क्योंकि क्या होता था, हर्जिंग हो जाता था। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, Br2CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, तो सिलेक्टिव होता था, ठीक है। और तो और पैरा, क्लियर है यहाँ तक। तो अल्कीन और अल्काइन के लिए क्या कराएंगे हम लोग, केमिनोफोर वाला टेस्ट कराएंगे, क्या बोलते हैं उसको, वेयर्स एजेंट बोलते हैं, कलर डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है। ये कहाँ पढ़े थे हम लोग ने, ER में, कहाँ पढ़े थे, EAR, वहां पर पढ़े थे। तो कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ Br2 स्टोर करेगा। तो तीसरा क्लास है फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस, ठीक है। पहला है क्लास अल्काइल हलाइड, किसका क्लास, अल्काइल हलाइड आपको पता करना है, ठीक है। वन है क्लास रिएक्शन विथ AgNO3, किससे रिएक्शन कराओगे आप, AgNO3, ये हम लोग किया क्लास, अभी पीछे किया, 2 दिन पहले किया था हमने। बताओ क्या होता था, अगर R और X है क्लास, इससे क्लास रिएक्शन कराओगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, AgNO3 क्या बन जाएगा, AgX बन जाएगा, क्या बन जाएगा, AgX। अगर यहाँ पर Cl होगा तो क्या हो जाएगा, ये AgCl। अगर Br होगा तो AgBr, अगर I होगा तो AgI, क्लियर है। इसका कलर भी हम लोग लिखे थे, क्या क्या कलर होता था, याद करो, बताओ क्या कलर, क्या होता था, व्हाइट होता था, पेल येलो और डार्क येलो। इसका कौन सा होता है, व्हाइट PPT। इसका कौन सा होता था, पेल येलो, और इसका डार्क येलो, ठीक है। तो रिएक्शन विद AgNO3 क्लास किसका करा हम लोग, अल्काइल हैलाइड का कराओगे आप क्लास। तो वहां पर क्या क्या मिलेगा, अगर Cl रहेगा तो व्हाइट रहेगा, और अगर Br रहेगा तो पेल येलो रहेगा, और I रहेगा तो क्या रहेगा, ठीक है। चलो दूसरा क्लास जो है,
चलो क्लास दूसरा क्या है देखो, क्या लिखा है देखो, वेलस्टेन टेस्ट है, ठीक है। इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ओसी, ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या क्लास, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लास हम लोग लेंगे किसके ऊपर लेंगे, इज टेकन ऑन कॉपर, किसके ऊपर, कॉपर, कॉपर वायर के ऊपर जब क्या करोगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या लोगे आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तब क्या होगा देखो, ग्रीन कलर, कौन सा कलर, ग्रीन कलर इज इंपोर्टेड टू द फ्लेम, कौन सा कलर दिखेगा आपको फ्लेम पे, ग्रीन कलर, क्लियर है। इधर कहोगे लिख के, किसका नहीं हुआ, चलो चौथा क्लास क्या है, अल्कोहल, अल्कोहल में पहला क्लास ए सेरिक अमोनियम टेस्ट, क्या होता फॉर्मूला इसका, NH4 टॉइस CE NO2 6, यहाँ पर किसमें होता है, +4 में होगा ये, चौदह क्लास क्या है, सेरिक सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, क्या क्लास, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, फॉर्मूला क्या होगा देखो, NH4 टॉइस और CnO2 6, ठीक है। ये रहा कॉम्प्लेक्स रहेगा एक, क्या होता है देखो, अगर C क्लास +4 में, कहाँ पर है C, अगर +4 में क्लास, तो उसका कलर क्या होता है, ऑरेंज, कौन सा कलर होता है, ऑरेंज, ठीक है, कलर से याद ही करना पड़ेगा मेमोरी वाले। C क्लास अगर क्या है +3 में, यहाँ पर क्या होगा, ये लाइट येलो, कौन सा कलर होगा, लाइट येलो, ठीक है, ऐसा समझ में आएगा। देखिए मुझे यहाँ पर बताओ क्या है क्लास, प्राइमरी अल्कोहल है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है क्लास, अल्डिहाइड में, ठीक है। अब देखो प्राइमरी अल्डिहाइड क्लास किसमें कन्वर्ट हो रहा है, अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो रहा है, अल्डिहाइड में, ठीक है। तो C+4 क्लास कहाँ जाएगा, C+3 में, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, 1 डिग्री से अल्कोहल से क्या बन रहा है, अल्डिहाइड बन रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कहीं रिडक्शन भी होगा। तो ये बताओ कहाँ पर है, +4 है, +4 से कहाँ जा रहा है, प्लस जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करे, क्या कर रहा है ये रिडक्शन करे, क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, क्लियर है। तो इसका कलर क्या रहेगा, ऑरेंज, ये वाला कलर क्या रहेगा, ठीक है, लाइट येलो रहेगा।
चलो दूसरा बी देखते हैं हम लोग। बॉइल विथ एसिटिक एसिड and concentrated H2SO4, fruity smell of ester is observed। ये रिएक्शन में खुद कम से कम ये तीसरी बार लिखा रहा हूं मैं। एस्टरिफिकेशन क्या है ये, पढ़ा गया मैंने एस्टरिफिकेशन? बताओ कभी मैंने पढ़ा एस्टरिफिकेशन? एक बार मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाया और एक बार फिर चैप्टर में पढ़ाया, एक बार वापस पढ़ा, तीसरे पढ़ा रहा हूं मैं। बताओ यहां से इसमें बताओ OH कहां से निकलता था बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलता है या अल्कोहल से OH निकलेगा? ये भी मैंने बताया था कि पेपर में तुम ऐसे सोचोगे। हाँ अल्कोहल से निकलेगा। क्यों अल्कोहल से निकलेगा? OH मैंने बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड से कहाँ से निकलेगा, और यहाँ से क्या निकलता है, H निकलता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि H2SO4 क्या है, ज्यादा एसिडिक है, तो ये किसकी तरह काम करता है, बेस की तरह काम नहीं लगेगा, समझ रहे हैं? तो यहाँ से क्या निकलेगा, OH निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, H। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, OR। तो OR जो आए कहाँ से आए, अल्कोहल से आया है। ये वाला नीचे का ना, विक्टर मेयर टेस्ट कौन सा क्लास, विक्टर मेयर टेस्ट होता है किसके लिए, अल्कोहल के लिए होगा।
सो देखो यहाँ पर वेक्टर मेयर टेस्ट किसके लिए होता है क्लास? अल्कोहल के लिए होगा। सबसे पहले किसके लिए करा हम लोग करा रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल। किसके लिए करा रहे हैं? प्राइमरी अल्कोहल से कराएंगे, फिर सेकेंडरी से कराएंगे, और फिर हम लोग टर्शरी से भी कराएंगे। ठीक है, अब देखो पहला स्टेप क्लास क्या है? रेड फॉस्फोरस I2। ठीक है, क्या काम करेगा क्लास? ये अल्कोहल दिख रहा है आपको OH, इसको हटा देगा। ठीक है, ये देखो कि क्या PCl2 PCl5 हम लोग देते थे ना, वैसे क्या ये भी काम करेगा। क्या करेगा? OH क्या लगाते हैं यहाँ पर? रिप्लेसमेंट कराएगा, सब्स्टिट्यूशन कराएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लग गया है। अब यहाँ पर क्या लेके आओगे? AgNO3। वहां पर भी क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन करा दो। ठीक है, I निकाल दो और क्या लगा दो यहाँ पर? NO2 लगा दिए। क्लियर है? यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन हुआ, यहाँ पर भी क्या हुआ है? सब्स्टिट्यूशन, कुछ ही नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पर किससे कराओगे आप? HNO2 को। तो HNO2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? HONO लिख सकता हूँ। कितना O है? 2 है ना, तो 1 2 HONO ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और लिखने के बाद क्लास क्या कर सकता हूँ? इसको यहाँ से दिख रहा है क्या? कितना दिख रहा है? 2H दिख रहा है, यहाँ पर O दिख रहा है, तो यहाँ से क्या निकाल दो? H2 निकाल दो। ठीक है, H2 निकाले। अब दो हाइड्रोजन क्या है, तो 2 बॉन्ड जोड़ना पड़ेगा, तो नाइट्रोजन जोड़ दो। क्या जोड़ोगे? नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना? 3 बनाता ना, तो यहाँ पर क्या होगा? नाइट्रोजन कुछ ऐसा फोटो बनाएगा। क्लियर है? चलो अब क्या करेंगे हम लोग? अगर एक्वस मीडियम में डालोगे तो क्या होगा? बेस क्या लेके चले जाएगा? H+ लेके चले जाएगा, तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट बनेगा। ठीक है, क्या बन गया है? सॉल्ट बन गया है। और इसका जो कलर आता है वो क्या आता है? रेड कलर। कौन सा कलर आता है? रेड कलर। ठीक है, तो विक्टर मेयर टेस्ट में प्राइमरी अल्कोहल कौन सा कलर देता है? रेड कलर देता है। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं, सेकेंडरी। अब देखो सेकेंडरी क्लास क्या है? क्लास सेकेंडरी अल्कोहल हम लोग कराने जा रहे हैं। कौन सा अल्कोहल है ये? सेकेंडरी है। बताओ क्या करोगे? सबसे पहला सेम सब्स्टिट्यूशन होगा। बताओ यहाँ तक कोई आपत्ति किसी को? ठीक है, आगे देखो यहाँ पर बताओ AgNO3 O2, बताओ क्या हो जाएगा? RCHR, यहाँ पर क्या आ जाएगा? NO2। बताओ कोई आपत्ति यहाँ तक? नहीं। चलो अब देखो यहाँ पर क्या कराएंगे, पहले देख लो उसके बाद लिखो। अब यहाँ पर क्लास जब आप रिएक्शन कराने जाओगे HNO2 से, किससे कराएंगे? अब बताओ यहाँ पर तो पहले 2 हाइड्रोजन था तो आप निकाल दिए। अब वो इसे सेम यहाँ पर लिखे, तो लिखो क्या लिखो? HONO। ठीक है, अब यहाँ पर 2H है क्या? नहीं है। H2 तो निकालना है, तो जुगाड़ करके निकालो। कैसे निकालोगे? देखो कुछ ऐसा निकाल सकते हम लोग, यहाँ से एक H ले लो और यहाँ से H2 हो गया, और साथ में क्या ले लो, तो क्या निकल जाएगा? H2 निकल गया। ठीक है, नाइट्रोजन को जोड़ दो, क्योंकि नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? ठीक है, तो इससे जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? RCrNO2 और N डबल बॉन्ड O, क्योंकि नाइट्रोजन कितना ऑक्सीजन कितना बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता ना। क्लियर है? तो ये बन गया। इसका जो कलर आता है कौन सा आएगा? इसका कलर आता है ब्लू कलर। कौन सा आता है? ब्लू कलर। ठीक है, क्लियर है? अभी कौन सा बचा हुआ है? टर्शरी। ठीक है, इसको लिखो फटाफट। हो गया लिख के? इधर का बता दिया, ऊपर का हुआ अल्कोहल का।
चलो अब कितना देखें हम लोग टर्शरी का, सेम पैटर्न क्लास सबको सेम करोगे। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, कौन सा अल्कोहल है, ये बस इतना बता दो मुझे। टर्शरी है, एरो पे क्या आया, रेड PI2, बताओ क्या करेगा, आई लगा देगा, इसमें कोई आपत्ति किसी को। आगे क्या करेंगे, AgNO2, बताओ क्या हो जाएगा, RRRNO2। क्लियर है, यहां तक बना लिए। आप क्लास किससे रिएक्शन कराने जाओगे, HNO2। आप देखो यहाँ पर HNO2 क्लास जब भी लेके आ रहे थे H2 निकाल रहे थे, H2 निकालने के लिए हाइड्रोजन चाहिए था, पता इसके पास हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, तो इसलिए क्या क्लास क्या होगा, आगे रिएक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा, नो रिएक्शन, आगे रिएक्शन नहीं होगा। तो इसलिए क्लास ये क्या होता है, कलरलेस, क्या होता है, कलरलेस होता है, क्या होता है, कलरलेस होता है। क्लियर है, छाप लो फटाफट। कहाँ पर, ये कहाँ पर, ये ब्लू कलर, हाँ ये NO2 है, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोलिक एसिड। और इसको बोलते हैं सीडो, क्या बोलते हैं, सीडो नाइट्रोलिक एसिड, सीडो नाइट्रोलिक एसिड। ठीक है, अब मैं आपको ट्रिक बता दूं याद करने का, कहीं पढ़े आप लोग ये वाला टॉपिक, विक्टर मेयर, हाँ ये सब नए टेस्ट है, बुक में नहीं, हाँ उसमें नहीं, बोर्ड में नहीं रहेगा। चलो देखो क्लास क्या है अगला, हाँ ये ट्रिक बता दो आपको याद करने का। बताओ कौन कौन सा टेस्ट हम लोग किए, 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री। पहले कौन आया, पहले आया R, क्या आया है, दूसरा क्या है B, दूसरा तीसरा क्या है C, तो क्या हो जाएगा RBC, याद रहेगा ना RBC, रेड ब्लड सेल। ठीक है, RBC, C लगा दो बीच में तो क्या हो जाएगा RCB। चलो हो गया लिख के, उधर का नीचे तो बाकी ना जगह खाली ना, वहाँ दिखा सकता हूँ।
चलिए क्लास देखिए यहाँ पर फिनॉल टेस्ट है, क्या है फिनॉल कुछ टेस्ट देख लेते हैं हम लोग। देखो फिनोल क्लास रिएक्शन अगर आप कराओगे किससे कराओगे, FeCl3 किससे कराओगे, FeCl3 से क्लास जब रिएक्शन कराओगे आप तो देखो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, दिख रहा है यहाँ पर, क्या यहाँ पर फिनोल है और ये क्या है Fe है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो Fe के साथ क्लास कौन आ गया है, OPH कौन आ गया है, और भी कितना है यहाँ पर 6, कितना आएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर कितना है ये -3 आ जाएगा। इसका कलर क्या होता है वायलेट, बस कलर याद रखना बस, ठीक है। पेपर में आएगा तो यहाँ पर ज़्यादा मैंने क्या पूछेगा आपको कलर और कौन सा कॉम्प्लेक्स बना है बस, ठीक है। ये वाला क्लास हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। फिनोल से रिएक्शन कराओगे Br2H2 क्या बनता है, हर जगह रिएक्शन हो जाता है तो क्या होता है ये व्हाइट क्रिस्टल, क्या बनता है कलर कैसा दिख के आता है व्हाइट क्रिस्टल दिख के आता है, ठीक है। तीसरा टेस्ट है फिनॉल का, लीवरमैन टेस्ट, कौन सा क्लास लीवरमैन टेस्ट है, किसके लिए होता है, ये होता है फिनॉल के लिए, किसके लिए होता है, बताओ फिनॉल क्लास कौन सा लगाता है प्लस एम या माइनस एम, बताओ फिनॉल क्या लगाता है प्लस एम या माइनस एम, प्लस एम लगाएगा तो कहाँ कहाँ लगता है प्लस एम, ऑर्थो एंड पैरा। ज्यादा स्टेबल कहाँ होता था पैरा, ज्यादा स्टेबल पैरा होता है, ठीक है। ओके सारे लिखे हो गए इधर का, चलो देखो यहाँ पर क्या क्लास लिबरल टेस्ट में फिनोल से क्लास रिएक्शन करा हम लोग किससे कराएंगे Na2 प्लस H प्लस से क्लास। बताओ यहाँ पर क्लास क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल निकल के आता है, क्या निकल के आता है इलेक्ट्रोफाइल क्लास क्या होता है, यहाँ पर NO प्लस क्या होता है, NO प्लस क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब ये क्लास यहाँ पर तो क्या होगा, ये कहाँ पर आएगा लगेगा ऑर्थो एंड पैरा, स्टेबल ज्यादा कहाँ पर होता है पैरा, तो यहाँ पर जोड़ दिया NO, ठीक है। अब यहाँ पर कराओगे टोटोमेरिज्म, क्या कराओगे टोटोमेरिज्म, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर क्लास ये वाला हाइड्रोजन ट्रांसफर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा, दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा टोटोमेरिज्म, पढ़े कभी टोटोमेरिज्म यहाँ पर होगा, और यहाँ से हाइड्रोजन छटक के कहाँ चले जाएगा, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये होता था ना हाइड्रोजन ट्रांसफर होता था। अब जो क्या करोगे आप यहाँ पर क्लास लोगे आप वापस से फिनोल, क्या लोगे ये फिनोल है क्लास, और यहाँ पर बताओ कुछ नहीं तो एक हाइड्रोजन रहेगा, कार्बन 3 बॉन्ड बनाया ना, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं H2 निकाल सकते हैं, देखो दिख रहा है पानी पानी पानी, दिख रहा है निकाल दो चोर। अच्छा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है आजकल तो, जिधर जाओ उधर पब्लिक। हाँ 9 दिन बाकी है, ये आएगा
ठीक है, ये बनेगा। यहाँ तक कोई आपत्ति क्लास? इस देर नहीं आपत्ति, बोलो। यहाँ तक कोई आपत्ति क्लास? नहीं। तो यहाँ पर क्या करो, अगर मैं एक्वस मीडियम में क्लास एक्वस केवस से रिएक्शन कराऊंगा तो बताओ क्या होगा? बोलो बोलो क्या होगा? बेस आगे क्या खाएगा? एच प्लस खाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा फोटो बनेगा, सब कुछ सेम रखूं, इसके ऊपर कलर सेम रखो, सब कुछ। बताओ कोई आपत्ति? यहाँ तक सॉल्व बन गया? ठीक है, चलो अब इसमें मैंने कलर याद रखना कि अलग अलग स्टेप में अलग अलग कलर है। ठीक है, तो जो कलर है वो मैंने याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका कलर क्लास होता है ग्रीन। कौन सा होता है? ग्रीन। ब्लू कौन सा होता है? और इसका कलर क्लास होता है रेड। कौन सा होता है? रेड। और इसका लास्ट वाले का होता है डीप ब्लू। कौन सा होता है? ठीक है, तो रिएक्शन बहुत सिंपल है, बट कलर याद रखना। उधर का हो गया है, बाकी है फिनॉल। क्या लिख रही है ये? तो क्या लिख रही? तो क्या लिख रही है बैठ के यहाँ पर? केमिस्ट्री लिख रही है? पागल समझे हम लोग को? बायो के लिख रही है लेक्चर में, तो ये कब कंप्लीट करेंगे फिर? अभी वही करेंगे ना, बाद में ही करेंगे बैठ के दूसरे लेक्चर में। हमारा अलग ही किस केस चल रहा है यार। कल रात में अपने एरिया में मैं थोड़ा बाहर गया तो शाम को आया, अरे देखो झंडा लगा हुआ सब। हम लोग दूसरे एरिया में आएगा बैठे मतलब ऐसा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा आ जाएगा। कल हुआ है तो शायद ना, क्या बोले इसको अपना इम्तियाज जलील। हेलो सलाम बोल। अभी तक मैसेज तो देखना पड़ेगा अंदर जाके। एक मिनट चेक करो, चेक करो। नहीं ऐसा गूगल पे तो कुछ नहीं आया है, अकाउंट में भेजेगा। ठीक है मैं चेक करता हूँ।
नेट इतना बकवास चलता है इसका। चलो हो गया लिख के। हेलो, हाँ आया है। हाँ हाँ सुना आया। अच्छा ठीक है। चलो हो गया लिख के। 500 इसका था। देख लिए इधर का हो गया होगा ना। कूलिंग हो गया ना। आज मैंने वीडियो बनाया कॉलेज के बाद जाके ग्रुप में बेहतर में देखना। ग्राउंड लेवल पर जाके हम लोग वीडियो बना रहे, जनता की आवाज उठा रहे। जनता आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, क्या बोलते हैं? 5 साल बाद मैं भी लूंग रहा हूँ। अब बहुत हो गया अत्याचार, अब की बार हमारी सरकार। अरे कहेंगे हाँ भेज दिया 6,000। क्यों नहीं निकल रहा है? रहेगा 1,700 रहेगा, 7,500 निकलेगा। देख वापस से ट्राई कर, निकलेगा। ट्राई कर, वापस से निकलेगा। तो वो भी भेज देता ना मोबाइल पे, वो भी भेज देता 1,000 भी ना। हाँ उसी अकाउंट में जिसमें निकालना है, SBI में। पैसा रहेगा देख। अपने कॉलेज के बाहर। कल दूसरे कॉलेज के बाहर जाएंगे। बोलो।
चलो नेक्स्ट मैं लिखा था पढ़ाई को। सर यार सर मैंने आपको हीरा बोला। तो ये हीरा सर ध्यान नहीं हीरा बोला था ना, तो ये पाशा हीरा बोल रहे हैं आपको। अरे यार हीरा सर मैंने हीरा बोला था। नहीं सर जो बोल रहे हैं वो पाशा बोल रहे हैं। एक बार जितने तो इन लोगों को बताता है। इन सबके घर का बाथरूम का पानी बंद करवा दीजिए। इनसे कुछ और नहीं होता। फिर ये लोग स्विमिंग खेलेंगे उसी में। सुबह सुबह उठ के खेत में जाना पड़ेगा। इधर तो खेत भी नहीं है। सर निशानी क्या रहेगी? सर बस रहेगी। बस हाँ बस तो आगे तू लटक जाएगी ना, उसकी बस नहीं रखूंगा। आप BMW से रहती है सर। तू बता, तुझे तू चुरा लेगी तो। देखिए मैंने आपके फोन का कवर कम से कम कवर तो ले, तो वो भी नहीं ले पाएगी। ये वही रिएक्शन में किया था, याद करो। एसिड बेस रिएक्शन पढ़ा था हमने। NaCO3 हर उस एसिड के साथ रिएक्शन शो करेगा जिसका एसिडिक स्ट्रेन किससे ज्यादा होता था? कार्बोनिक एसिड से ज्यादा होता था। क्या निकलता है? ब्रिस्क एफरवेरेंस। एफरवेरेंस क्या बोलते हैं इसको? एफरसेंस, ब्रिस्क एफरसेंस। ठीक है, क्या था ये? कौन सा टेस्ट था क्लास ये? सोडियम कौन था? सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया अल्कोहल फिनॉल का, हो गया। अब हम लोग देखेंगे कार्बोनिल का, देखेंगे। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे अमाइंस का, और उसके बाद चैप्टर खत्म। क्वेश्चन कराऊंगा फिर। नहीं तो मेकअप पाउडर देता, क्या था? चुन इतनी सारी, और सबका सबका मिल जाएगा ना पाउडर। पाउडर पता नहीं, पाउडर फाउंडेशन रख देता हूँ। फाउंडेशन पता है? बॉयज को नहीं पता। लोशन। ऐसे ही बच्चे हमारे बॉयज पढ़ते क्यों नहीं है?
क्लास के अंदर की बात तो अभी गाने तो नहीं देख रहे हैं तो चल रहे थे मैं उन करवाऊंगा ये करवाऊंगा पानी नहीं आ रहा मैं चालू करवाऊंगा टोरेंट का वीडियो सब टोरेंट के वीडियो पुराना दिखा दे उसको, तो बोलते तो मेरी लास्ट पे गुजरी जाना पड़ेगा। श्रीलंका भारी पड़ता है हाँ तो औरत को जो बता दो बोले कि हमें 10 ऑफिस में आके मुझे लगा हुआ है तो उतना मैं करवाता हूँ तो फिर अभी नेक्स्ट टाइम का आगे भी करवाना सही बात है। जरूरत पड़ी तब क्यों आए हम लोग तक बिजनेस में आके बैठे रहते तब मिलने भी नहीं आते सही बात। पॉलिटिशियन का बहुत मतलब यार, ये जब चुनाव आता है तो घर तक आते हैं, चुनाव हो जाता है ऐसा लगता है 5 साल के मर जाते हैं। अरे छोटे छोटे बच्चे भी हाथ भी खा रहे थे अरे अभी तो कुछ भी करो, यही टाइम रहता है उनका। एक बार इसका चुनाव था, एमएलए का चुनाव था, जब मैं एफवाई में फर्स्ट ईयर में था, 2019 की बात है। मेरा केमिस्ट्री का पेपर था हम लोग का, वो लेक्चर पोस्टपोन, मालूम है, कॉलेज में आए लोग, लेक्चर पोस्टपोन हो गया, हम लोग मतलब लेक्चर बोल रहा हूँ, ये टेस्ट पोस्टपोन हो गया। जुमा का दिन था उस दिन, जुमा का दिन था, अराउंड 11 बजे से पेपर होना था, 10-11 से पोस्टपोन होकर 1 बजे से पेपर हुआ। हम लोग को जुमा छोड़ दिया था उस दिन, इन लोगों से। वो आया था दूर से, क्या नाम उसका, कन्हैया कुमार। चलो हो गया लिख के। So let's talk about class carbonyl compound test. कार्बोनिल कंपाउंड टेस्ट क्लास ऑलमोस्ट हम सब पढ़ चुके हैं। कार्बोनिल कंपाउंड टेस्ट हमने पढ़ चुका है। कैसे पढ़ा सर आपने, कब पढ़ा है हमको? पढ़ाया है, देखो बेनेडिक्ट से पढ़ा, कभी बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट पढ़ा है मैंने, ओके। उसके बाद में मैंने कभी आपको पढ़ाया फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पढ़े कभी? तीसरा टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट कभी पढ़े? टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, ठीक है। उसके बाद हेलो फॉर्म कभी पढ़े? हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म टेस्ट, इसमें कौन सा कलर आता है? येलो, ठीक है। ये चारों हमने पढ़ चुका है। एक क्लास होता है शिफ्ट, शिफ्ट टेस्ट पढ़े हमने कि नहीं पढ़े? पढ़े? एक बार वापस बता देता हूँ मैं, ये वाला शिफ्ट वाला, चलो इधर का हो गया। शिफ्ट वाले में इमाइन बनता है, क्या बनता है? इमाइन बनेगा। एस्ट्रो निकालोगे आप तो क्या बनेगा? इमाइन बनेगा। शिफ्ट कौन देता है क्लास? सबसे पहले पता होना चाहिए, ये टेस्ट अल्डिहाइड देता है लेकिन कीटोन, कीटोन नहीं देता है, ठीक है। पहली बात ये पता होना चाहिए।
चलेगा। देखिए क्या है, शिफ्ट टेस्ट क्लास क्या है, देखो क्या क्लास पहले क्या रहता है स्टार्टिंग में, पिंक कलर क्या रहता है, पिंक कलर से क्लास क्या बन जाता है, कलरलेस, ठीक है। लेकिन अगर क्लास हम लोग अल्डिहाइड से वापस से क्लास रेशिंग कराएंगे तो क्या हो जाएगा, पिंक कलर क्लास क्या होता है, रिस्टोर्ड हो जाता है, वापस हमको क्या मिल जाता है, पिंक कलर। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि शिफ्ट टेस्ट में कौन सा कलर होता है, पिंक कलर, कौन सा होगा, पिंक कलर होगा। हेलो हाँ क्या बोल, क्या हाँ बोल, हेलो हाँ भेजो। और क्लास क्या था उसमें, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा आपको कि कौन सा कलर रिटेन होता है, तो पिंक कलर या, ठीक है, पिंक कलर क्या होता है, रिस्टोर हो जाता है। बोलो किसके पहले था, ये डिप्लोमा का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग का। डिप्लोमा नहीं होता इंजीनियरिंग, 11 12 नीट हो जाइए होता है। इंजीनियरिंग का नहीं है। अभी आपका बच्चा किस में है, 12 के बाद डिप्लोमा में है, तो डिप्लोमा का नहीं। चलो नेक्स्ट, अरे मैं कुछ भेजने जा रहा हूँ, पैसा भूल जाता हूँ बार बार, फिर कॉल आएगा नहीं तो। चलिए, सो क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट शिफ्ट टेस्ट। नाउ लेट्स नेक्स्ट अमाइंस, अब हम किसकी बात करेंगे, अमाइंस टेस्ट, अमाइंस क्या हुआ, मैं दवाई नहीं खाई आज, कौन सी डॉक्टर? दवाई भूल जाते खाना, दवाई चल रहा नहीं पता तुझे, दवाई का नाम क्या है? चलो क्लास, पहला क्लास जो होता है कार्बाइल अमाइन टेस्ट, कभी पढ़ाया था मैंने, कार्बाइल अमाइन टेस्ट मैंने पढ़ाया हूँ, मुझे जहाँ तक याद है, और 2 बार पढ़ाया मैंने। एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन क्या बना देता था, आइसो साइनाइड, क्या बनता है, एरो पे क्या होता था, CHCl3 और KOH या NaOH, कौन सा स्मेल आएगा इसका, फॉल स्मेलिंग, कौन सा स्मेलिंग, बोलो, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था, कुछ नया नहीं है। चलो दूसरा जो है क्लास अमाइंस का टेस्ट है, वो है ये वाला क्लास, अच्छे से लिखना, पेपर में आएगा शायद, आता ही शायद, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल, कौन सा ऑयल, किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, जो है ना शायद पूछे, चलिए ना वो, तो मैंने बोला था टॉपिक यहाँ पर आएगा, कौन सा ऑयल क्लास, मस्टर्ड ऑयल, मतलब पता क्या होता है, बोलो, देखता हूँ कितना तुम्हारी इंग्लिश की नॉलेज कितनी अच्छी है, बोलो क्या होता है, राई का तेल, सही बोले, क्या बात, सादिया, सादिया लगता है राई का तेल खाई है, खाइए ना, बहुत खाइए ना,
नहीं, मैं बचपन में बहुत खाया हूँ। हाँ, मोटी होने के लिए मोटे लिए खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। वो खाना चाहिए मुझे। अच्छा, मोटे होने के लिए खाना चाहिए। चलो अगला देखो क्या है, मस्टर्ड ऑयल खिला दो, क्या करोगे यहाँ पर? देखो यहाँ पर सिंपल क्लास क्या करो, एडिशन करा दो। क्या कराओगे? H2 यहाँ से निकाल दो, H2 और S क्या निकालोगे? H2S निकाल दो एक, तो क्या बन जाएगा? कुछ बनेगा, ठीक है। एक S और H2, जैसे H2 निकालते हैं हम पानी निकालते, याद करो। तो वहां पर क्या होता, O होता था। यहाँ पर क्या निकालो? S निकाल दो और बाकी सब जोड़ दो। क्लियर है? एक कार्बन आके जुड़ेगा यहाँ पर, देखो कार्बन, और कार्बन कितना बड़ा बनाता है? 4 बनाता है। तो 2 नाइट्रोजन के साथ और 2 सल्फर के साथ, ठीक है। क्या होता है ये? अल्काइल आइसोथायोसाइनेट। स्मेल कैसा होता है? मस्टर्ड ऑयल स्मेल। कैसा होता है? मस्टर्ड ऑयल स्मेल होता है, ठीक है। छाप लो इसको। ये किसी ने पूछा था मेरे से सवाल एक दिन। वो कौन सा एजेंट होता है जिसमें इसकी स्मेल काले नमक जैसी रहती है? लैब में था। तो लैब में तो बहुत सारी चीजें रहता है, कैसे बताऊँ आपको? अरे वो काला काला रहता है। इसकी स्मेल बिल्कुल काले नमक जैसी थी और पूरे लैब में इसकी स्मेल बहुत जल्दी आती थी। अभी लैब में आप लोग? हाँ, अभी तो पता है। किचन को लैब नहीं बोलते। किचन में केमिकल्स नहीं होते। अरे क्या क्या बोल रही हो? हजारों चीज केमिकल। एक्चुअल लैब में तुम लोग कभी गए नहीं, बड़े वाले। हाँ, वही कॉलेज वाले में। हाँ, तो इसमें क्या, तुम्हारे 11 12 में क्या रहता है? हम लोग एमएससी में गए, समझ रहे? एमएससी वाला लैब जाओ, कितना बड़ा रहता है, केमिकल ही केमिकल लिखते हैं उनको। अब उसमें हरा पीला लाल सब रहता है। कोई बात नहीं, वेल ट्राई। नेक्स्ट टाइम इससे नाम पूछ के आ जाना। हाँ, क्या बोल रहे? किसके मुंह में? बंगाली बाबा, बंगाली ना। मच्छी को खा देगा तुम लोग तो। माछी बात, मोजा ही मोजा है। रसगुल्ला, रसगुल्ला। माछी बोला उसने। पता नहीं, माछी बोलते क्या? माछी बोलते? कहाँ पे? माछी को कुछ और बोलते हैं। माछी तो मक्खी को बोलते हैं गाँव में। कहाँ है दीदी? बंगाली, मोजो ही मोजो है। गाँव में माछी को कुछ और बोलते हैं। मैं तो देखी थी आपकी तरह किसी को। अपने यहाँ मार्केट को बोलते हैं मधुमक्खी। तो हमारे इधर आइएगा तो हमको आपको रसगुल्ला खिलाइएगा। नहीं, आप रसगुल्ला नहीं खाएंगे, पार्ले जी खिलाएंगे। नहीं, भारी बोलते हैं बंगाली लोग। इतना मच्छी खाते लोग, मैं सोचा हूँ कि तालाब बना के रखते घर में, ऐसा कुछ सही है जीशान? घर में तालाब बना के रखते हो लोग, मच्छी पाल के रखते। फिश तो बहुत खाते हैं ना, लेकिन तुम नहीं खाते? घर वाले तो खाते होंगे। घर में तालाब बना के रखते, या खड्डा खोदते उधर ही पानी। सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ। कितने लोग केकड़ा खाते? केकड़ा यहाँ पर छी, अरे पागल, छी बोल रहे लोग। बहुत अच्छा लगता है। केकड़ा तुम लोग को बनाने नहीं आता, फिर कोकनी घर पे खाओ, मजा है। एक मछली बनती है रोहू। रोहू? बस तो तुम लोग मच्छी पता ही नहीं क्या होता है।
मच्छी में भारी भारी मच्छी, सुरमई आती है, मादेली, इसमें बहुत भारी भारी मच्छी स्मेल हो रहा सर एक है। स्नेल, सर वो काली वाली मछली देखे आपने? ये तुम खाला मुझे। इसकी मूंछ होती है सर, वो बहुत अजीब लगती है। कैटफिश। मंगूर, मंगूर, मंगुरी, मंगुरी। वो काली दिखती है तो मैं क्या करूँ? हाँ, उसके सब पूछ ऐसे मूंछ सामने से बाहर से गंदी दिखती है उसकी मूंछ। मुझे कोई मछली जरा खाए वाली फिश। हाँ, बचपन में कटिया लगाते थे डेंटिल लगा के। वो छोटी मछली खाते थे। क्या केकड़ा? हम लोग एक मछली जानते केकड़ा मैंने होटल में खाया था, बहुत मस्त। हमारे घर में बना था एक बार, अब घर वाले बना नहीं पाए, अपने घर में नहीं बना पाते। अपना बनता नहीं है। हाँ, बनते ही तो बनाएंगे। मेरे घर पे एक बार बना था तो नहीं बना, सब फेंकने में गया। मेरे घर में कोई नहीं खाया, लेकिन एक बार मैं होटल में खाया था, उडुपी में खाया था। क्या बनाया था वो, क्या मसाला था, उसका अलग ही मसाला है। ना उसको बनाने का तरीका होता है। और उसे तोड़ के खाने में ना, अरे बहुत मजबूत रहता वो, बड़ा वाला व्हाइट वाला लेते हैं ना। हाँ, और बहुत महंगा रहता मालूम वो। तुम लोग अजीब लग रहा है ये। अरे कोकनी लोग ये सब नॉर्मल है, क्या बोलते? बताओ क्या नाम? प्राची, केकड़ा नॉर्मल है ना? हमारे यूपी वाले एकदम उसको हवा बना के रखे सही में, मतलब कुछ भी। कुछ नहीं। इन लोगों से वो मांस वाला लगता है बस, एक ही बात भाई, वो क्या बोलते हैं वो, रोहू पता है बस। पानी एक चीज खाते हैं मछली ना। तुम लोग मीठे पानी खाते ना, खारे पानी के नहीं खाते ना। एक ही मछली सर बता तो, रोहू उसके अलावा कुछ नहीं। ये भारी भारी मच्छी आती है। सर वो छोटी मछली। हाँ, सिधरी, हाँ वो खाते। सर उसको इंग्लिश में खाते। पता नहीं, कभी सर्च नहीं किया। वो बड़ा मजा आता है खाने में, हाँ? सिधरी वो मारे तो सर उसको फ्राई करते हैं ना। फ्राई करके बड़ा मजा आता है, दाल चावल फ्राई के करते हैं। रोटी के साथ जो मजा आता है खाने में, मुंह में पानी आ जाएगा। पता दो तीन चीज नहीं पता है। इसके अलावा कुछ नहीं। तीन मछली पता है। टेंगना, टेंगना पता है? टेंगना हाँ सर सुने हैं। नाम सुने हैं। सर आप भी दोनों साइड पे कर दिए। तुमने लिखे थे? बात करने में तो इतना मगन हो के बोले भी नहीं, हाँ देख रहे, एक तो मिटा रहे, बोले भी नहीं है। मैं बुक टर्न काली हाथी कर रही थी। नहीं सर वो काली मछली याद आई थी, तो मैं हर पेज टर्न कर रही थी। सोच रहे हो काले से वो क्या याद कर रही है। हाँ सर वो सेंट्रीफ्यूज मशीन में उसको डाल के घुमाते हैं। किसको? तुमको? नहीं वही उसको, फिर उसका ऊपर ब्रेड की पीटी आती है और फिर उसको निकाल के फिर उसको वो बनाते हैं और फिर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। सर ध्यान दीजिए। किसकी बात कर रही तू? लैब में अभी तो है? अब्दुल्ला पटेल के लैब में। अच्छा अच्छा, मेरे को लगा फिश की बात कर रही तू, काले वाले। हाँ वो याद है आपकी, वो सिर्फ पत्थर जैसे ही था ना। नहीं ये लोग काला नमक सुपर उठा दो। क्वेश्चन है क्लास? हाँ, चैप्टर खत्म हो गया, अब क्वेश्चन करते हैं। लसाइन टेस्ट, क्या क्लास? लसाइन टेस्ट is used for detection of ये सारे क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, ये हो गया है। इसको काट दो क्वेश्चन, दूसरा करते हैं हम लोग। ये कर चुके हैं हम लोग, लिख चुके हैं। मेरी मर्जी। एक सेकंड ना, इसे वापस
गलत कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन रिपीट हो गया तो क्या करूँ? चलिए क्लास बताइए क्लास। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्लास इसका एग्जाम्पल होता है, ये होता है थिन लेयर। किसका होता है? नहीं, थिन लेयर का नहीं होता है। पार्टीशन का किसका होता है? पार्टीशन का होता है। ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा था, घर पे एक बार रीड कर लेना, ठीक है। नीट 2000 छोटा थोड़ा सा ही बाकी ना, आधा हुआ था ना, थोड़ा बहुत बाकी था ना। पार्टीशन कितना हो गया था? कॉलम तक हुआ था ना, थोड़ा सा पढ़ लेना, रीडिंग कर लेना, कुछ है नहीं, बस नाम वाम पता होना चाहिए और कुछ नहीं, नाम एग्जाम्पल, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हम लोग, प्रीवियस क्वेश्चन भी है। चलो दूसरा क्वेश्चन क्लास। क्वेश्चन नंबर 2, a liquid compound X can be purified by steam distillation। किससे क्लास? ये तो पढ़ा है मैंने, steam distillation only if it is, ऑप्शन ए है क्लास नॉट स्टीम, volatile, कॉमा मिक्सिबल विथ वाटर। वाटर को मैं श्योर लिख सकता हूँ क्या? स्टीम, volatile, कॉमा मिक्सिबल विथ वाटर। इट इज ऑप्शन है ऑप्शन नॉट स्टीम, volatile, immiscible, immiscible। चलिए बताइए क्लास, क्या पूछा है, क्या बताइए क्या है? बहुत आसान है मेरे ख्याल से, आ जाना चाहिए आंसर। बताओ, मिसिबल होता था वाटर के साथ, इमिसिबल होता था? इमिसिबल होता था, याद करो। ये कब का है? नीट 2000, पीछे नोट्स में देख लो, 2020 कब का है? द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ mixture of ortho and para nitrophenol is option A steam distillation, B
सब्लिमेशन, सी क्रोमेटोग्राफी, डी क्रिस्टलाइजेशन, नीट 2017 कभी आया था? 2017 जब मेरा 10th हुआ था। फैन जी, जैसा आपका हुक्म। पंखा ऑन कर देता हूँ मैं आपके लिए। और कुछ चाहिए आपको? सर आपने जोड़कर 20 लिखे, हाँ 20। एक एंगल से 26 भी लग रहा है। 26 में आ सकता है, देगा। एक तीर से दो निशाने। अगर 26 में आ गया तो फिर प्रोडिक्शन यूट्यूब पर डालूंगा, सीधा नोट से आएगा वो दौड़ के। चाचा कहाँ गए लेकिन वो पता नहीं चला। 26 में दुनिया में खत्म बोले थे वो। चाचा बोले थे ना 26 में दुनिया खत्म है। हाँ 27 का आ गया, पोस्टपोन हो गया। लो पागल लोग हैं, कुछ भी चला देते। एक बार 2012 में चलाए थे, दुनिया खत्म 2012 में। तुम लोग बहुत छोटे थे ना उस टाइम पे, तुम लोगों को आइडिया नहीं। इस्लाम कुछ और कहता है, रील तो भूल गई। इस्लाम कुछ और कहता है, रील तो भूल गई है। इस्लाम तो वो तो नहीं, अभी बहुत बाकी है, अभी दज्जाल का आना बाकी है। ऐसे हदीस में है जैसे कि अल्लाह का एक बंदे यहाँ से मदद करेगा तो क़यामत जैसे नेक बंदा बंदा तो रहेगा ना अल्लाह का, सब अल्लाह के बंदे ना। चलो नमरा कैसे? नमरा आज छुप के तिमड़ी में आ जा। नमरा की दोस्त फ्रेंड ने आज क्या हुआ? अलीजा क्यों नहीं आई? प्राची बाहर गई है, घूम तो ही रही। हाँ चलो बढ़ू आगे। आ जाएगी। कल चालू करेंगे हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक। कल तो रहूंगा मैं, परसों नहीं रहूंगा। हाँ कल मैं लेक्चर लेके जाऊंगा, रात में निकलना है ना, 11-12 बजे गाँव जा रहा हूँ। और सर समीक्षा को लगा था कल आप तो लेक्चर ले रहे थे, एक्सटेंड कर रहे थे फिजिक्स का। चल रहा हूँ एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए। कल रात में जाएंगे, परसों रात में आ जाएंगे। कोकन जा रहे कोकन। हमारे गांव तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। ये सही है ना सर, 2 घंटे में गाँव। 2 घंटे में 5-6 घंटे लगता है। हाँ लेकिन अरे तो ये लोग जाते हैं ना, इन लोग क्या जुकाम भी आता गाँव चले जाते उठ के। आनंद गाँव किधर है? कर्नाटक।
यहाँ नज़दीक है ना, ज़्यादा दूर थोड़ी है। किधर है? बाजू में तो है। बारह घंटा फिर भी कम है ना, हम लोग का तो बहुत टाइम लगता है। और ट्रेन का सफ़र तो हम लोग अपने आप में एक स्ट्रगल है। ट्रेन में पहुंच अंदर घुस के चले जाना। अरे यार कितना कितना भीड़ होता है ट्रेन में, एसी वाली ट्रेन में, लेकिन पैसा भी जाता है। वो कहाँ इसका क्या है? डी है, डी। इसका आंसर डी है। और इसका कितना है? स्टीम डिस्टिलेशन है, ऑप्शन है। एग्जाम्पल इसमें लिख लो, कौन सा एग्जाम्पल दिया इसमें? कोई एग्जाम्पल लिखा है मैंने यहाँ पर? हाँ वही सही है। नाइट्रोफिनोल लिखा है ना? हाँ तो वही रहेगा डिस्टिल। चलो डन एवरीवन और नॉट येट? चलो अगला क्वेश्चन क्लास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यार आपकी नजरों के सामने, द ट्रांसफॉर्मेशन occurring in Dumas method, किसमें? Dumas method is given below. ऑप्शन तो है इसमें, C2H7n plus 2x plus y upon 2 copper oxide XCO2 plus y upon 2 H2O plus z upon 2 N2 plus 2x plus y upon 2 CU। ठीक है, क्वेश्चन क्लास बहुत सिंपल है। पूछा है द वैल्यू ऑफ, इंटीजर क्वेश्चन है, जे मेंस का है, ऑफ y इज इंटीजर। ये क्वेश्चन है 2021 जे मेंस 2021। चलो बताइएगा क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। हाँ Z/2 है। चलो क्वेश्चन नंबर क्लास 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत बड़ा क्वेश्चन, अल्लाह अकबर।
क्या हुआ? हाँ, डूम्स मतलब दुम, कहाँ लिखा हुआ दुम? अरे डंक लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ इसमें। हेलोजन ऑर्गेनिक, ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होता प्राची? ओसी मतलब क्या होता है? और ओजी मतलब? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ये क्वेश्चन भी जे मेंस का है, जे मेंस 2021 का ही है। मैथ द कॉलम है क्लास। reagent used, product form। पहला क्लास है नाइट्रोजन, दूसरा है क्लास सल्फर, तीसरा है फॉस्फोरस और चौथा है हेलोजन। इसमें है पहला ए Na2 FeCN5NO। चलो ये मैच करो क्लास, ऑप्शन में नीचे ऑनर दिया हूँ। बताओ इसका आंसर कितना आया पहले वाले का, क्वेश्चन 4 का कितना आया? हाउ मच? ओ भाई साहब उदास चिड़िया, मोबाइल अंदर रखो, बताओ क्या आएगा इसका? सिंपल कुछ नहीं करोगे, क्या करोगे? बहुत आसान है। CXHYNZ। एक्स कितना दिया हुआ है? 2। वाई कितना दिया हुआ है? 7। और जेड कितना दिया हुआ है? 1। बस खत्म। कितना है वाई? खुदा पहाड़ निकला चूहा, ये वाली बात है। ठीक है, ये बताओ
इन द कैरियस मेथड, सबसे पहले कैरियस में। अब हेलोजन अगर आ गया क्लास, हेलोजन के लिए हमने कौन सा इस्तेमाल किया है? आंख बंद करके कर सकते एजी, क्योंकि AgCl AgBr और AgI बनता था, तो आगे कुछ और करना ही नहीं था। ठीक है, ये बताओ, इसको मैच करो, मैच करो आप लोग, जैसे स्कूल में करते थे मैच। पिंक ड्रेस के ऊपर ब्लैक, हाँ, P और H। P मतलब फॉस्फोरस, H मतलब हेलोजन, H मतलब हेलोजन, वहाँ पर X लिखना चाहिए मुझे। ये पानी बोतल किसकी है? वाव, कितना भारी पानी की बोतल है, एकदम सादिया की तरह। ये किसका बोतल है पानी का? कौन भूल गया? जोया, जोया खरीद के लेके आती है पानी का, बहुत पैसा हो गया इसके पास। एको, देखो फटाफट, क्या देखो, इधर लिखो। हमारे चैप्टर कल चालू करेंगे। कल कल से चालू होगा फिजिकल केमिस्ट्री। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज खत्म हो गया, ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ बाकी नहीं है। कल से फिजिकल लाना है, और सिर्फ फिजिकल चालू होगा, फिजिकल खत्म होगा, केमिस्ट्री खत्म होगा। फिजिकल खत्म होगा बाय 15 फरवरी, तो मुश्किल नहीं रहेगा। कभी क्वेश्चन करा रहा हो, कहाँ बंद रखा? दावत तो 9 के बाद भी आ सकते हैं ना। नहीं, स्टॉप मत करो। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या बोल रहे? कल, हाँ, इसके पहले आपने मूल कॉन्सेप्ट बोला होगा मैंने, बहुत टेंशन रहता है, कुछ ना कुछ निकल जाता है। बोला था, मैं सोचा तो ही पढ़ाऊंगा, बट उसका एंड में पढ़ाता हूँ, क्योंकि जहाँ मेन काम रहता था वो 2 चैप्टर पढ़ाई दिया मैंने, रिडॉक्सिएशन और सॉल्यूशन, ये दोनों में मोल कॉन्सेप्ट काम आता है। वो चैप्टर ने पहले से पढ़ लिया, तो टेंशन नहीं है। फटाफट पढ़ते, केमिकल थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक, मोल कॉन्सेप्ट, चैप्टर खत्म। फिर मैं जाऊँगा, फिर मैं मस्त छुट्टी पे जाऊँगा दुबई, 1 हफ्ता जाऊँगा, शेख से मिल के आऊँगा, और ऊँट की बिरयानी खा के आऊँगा। ऊँट, कैमल बिरयानी बनती है ना, नहीं पता तुमको? तो आना खाई, नहीं खाई? आना बहुत घूमती है ना, आना को पता रहेगा। बड़ा सा हूँ, इतना बड़ा सीनी रहता है ना वो। हाँ, वो तो पता रहे, खातड़े लोग को पता रहेगा। शादी वादी में उजमा साथ बैठना नहीं, पहले बताया। समझी शिफा और नंदा, नहीं तो सारी बूढ़ी सपाट नजर हटी, दुर्घटना घटी। चावल खाने मिलेगा। सबसे ज्यादा बुरा तो बच्चे जब खा रहे हो पीछे लाइन लगाए हो। वो तो प्रेशर बनाते हैं जल्दी, सही मतलब बहुत ऑकवर्ड लगता है, पीछे खड़ा है, हर एक निवाले में देख रहा है, मेरा भी नंबर आने वाला है। आप किधर खड़े रहते हो? मैं नहीं खड़ा था, मैं जाता हूँ जहाँ पर मेरे को बैठा। मैं शादी में खास लोग को जाता हूँ, इसलिए मैं रैंडम शादी बहुत कम जाता हूँ। एकदम खड़े रहते एकदम, अरे आइसक्रीम आ रहा है, जल्दी कर। कुछ लोग तो स्टार्टर तक खड़े हो जाते हैं। हाँ, लेडीज में भी रहता है सर। डी का बी रहेगा ना, डी का बी, डी का बी सही है। हेलोजन का बी, हेलोजन का बी, और फास्फोरस का, हाँ, फोर्थ का बी, 3 का, थर्ड का ही नहीं रहेगा, थर्ड का डी रहेगा। हाँ, और बी,
सल्फर का ए रहेगा। नाइट्रोजन अब एक ही बचा ना, अब तो आप क्या, तीन पता नहीं क्या है। तो कहीं तो सीट के लिए फाइट भी हो जाती है, मतलब वो खड़े होके बोल के चले जाते हैं वो करके, और फिर उनकी जगह कोई और आ जाता है, तो फिर वो बाद में जब आता है तो बोलता है मैं था। तो फिर उसमें लड़ाई होती ऐसे शादी में तो जाते हैं, है। अभी आपको जा रहे हो ऐसे शादी में तो यहाँ झगड़ा लड़ाई होता है। हमने बहुत खाती है, लेकिन ये सब कितना और खाती ना। मैं दो रोटी से ज्यादा खाना खाती हूँ। दोपहर में खाना भी हाँ तो रोटी तो ही खाती ना, बोटी ज्यादा खाती है। नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाती दोपहर में। मेरे सिर्फ चाय मुझे पसंद है, सिर्फ मैं चाय सुबह पीती हूँ, उसके बाद कुछ नहीं। तो चाय के वो साथ तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो तो स्ट्रेटेजी है, पूरा दिन कुछ नहीं खाती है ताकि शाम को। तो फर्स्ट का क्या हो रहा है? फर्स्ट का रहेगा सी रहेगा, फर्स्ट का सी, और सल्फर का ए, फॉस्फोरस का डी, और एच का बी रहेगा। ये क्वेश्चन जे मेंस का है, 2023 का है, लिख लो। तो ऐसा सेम क्वेश्चन आपको नीट में लिख सकता है, थोड़ा आगे पीछे हो गए। तो वो मेरी आज का लास्ट क्वेश्चन है। नहीं नहीं, कौन बोला ऐसा? आधा घंटा है ना। वही बता नेटवर्क दो चार क्वेश्चन और उसके बाद छोड़ दो। जे मेंस के बाकी जो कुछ कुछ क्वेश्चन है, जे मेंस के क्वेश्चन कुछ क्या होता है ना, पेपर में सेम रिपीट हो जाते हैं, तो अच्छा रहता है ना। आपको देखा देखा मिल जाएगा तो आपको मजा आ जाएगा ना। चलो नेक्स्ट, इधर कहोगे लिख के, जाओ जाओ, तुमको जाना, पास जाओ जाओ, नहीं तो बोटी नहीं मिलेगी वहाँ पर, जाना बेकार हो जाएगा फिर। कुर्ला में क्या ठंडी है, मुंबई कौन सा ठंडी, मुंबई में ठंडी कहाँ होती है। जैसे भिवंडी से निकला रात में, मेरे को लगा बहुत ठंडी रहेगी, सब जैकेट वॉकेट पहन के मस्त निकला, बात ठंडी नहीं, पचका हो गया मेरा। मैं सोचा गाड़ी स्लो चला के जाऊँगा, भगा रहा हूँ, ठंडी नहीं लग रही, और भगा रहा हूँ फिर भी नहीं लग रही है, और ऐसे ज़्यादा भगाऊंगा तो फिर ऊपर चले आऊँगा ठंडी के चक्कर में। और एक तो मेरी गाड़ी का हेडलाइट भी नहीं था, बताया तुमको नहीं बताया था, मेरी गाड़ी हेडलाइट नहीं था। हाँ लाल कलर की ना। सर ये कब आया क्वेश्चन ये वाला? ये 2023 2020 23 बोलो 23। कौन सा? ये मेरे तक कॉलम, उसमें और ऑप्शन भी नीचे दिया था, बट मैं बोला जाना था क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है क्लास। स्टेटमेंट 1, LT मतलब लासाइन टेस्ट। क्या बात है, नम्रा पढ़ रही है, नम्रा बोली कम बैक होने वाला है मेरा भी, कम बैक नहीं होगा, कम कम हेड होगा तेरा ना। एस मतलब प्राची, क्या बात है, क्या बात है। ओसी मतलब हाँ सेम ही चलिए तो भी मतलब भूसी अरे लेकिन बहुत बहुत टैलेंटेड लोग हैं अभी, कुछ लोग आए कल ना, बोलूँगा ओसी फुल फॉर्म क्या है, तो बोलेंगे
हाँ वही बोलेंगे। हम्म। चलो बताओ क्लास, सॉल्व करो, लिखो फटाफट क्या है, फटाफट सॉल्व करो। ये क्वेश्चन 2022 का है। हाँ जे में 2022। दोनों राइट है, आशा का सब दोनों राइट है। दोनों राइट है, कैसे समझ में आ रही है? क्या बोले? थायोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर कितना है? 8। चलो सॉल्व इट बिफोर कॉल इट।
कौन बोल रहा है? कौन पूछा? जल्दी बोलो, कौन पूछा? डर क्या रहे इतना? पूछे तो बोलना हाँ मैंने पूछा। अच्छा डरने का नहीं, समझा क्या? क्योंकि डर के आगे जीत है। कौन पूछा? भूत? मेरा भूत हो गई? ये आपको पता चल जाएगा कल 11 बजे तक। कल अगर हम लोग जल्दी निकले दिन में तो नहीं रहेगा, अगर लेट निकले तो फिर भी अगर आप लेंगे भी तो सर 9 बजे तक थोड़ा रहेगा। आप 6 बजे से पहले तो चले ही जाएंगे शायद। कल भी जाएंगे यहाँ से 9 बजे जाएंगे। गुड क्वेश्चन। देख रहे हैं आपने तो वो आज के टाइम को पूरा करने वाला टाइगर ऑन मिशन। बेहतर ये रहेगा वो तो और खुश हो जाती है। बोले कल मजा आएगा। कल होगा आराम। क्या बोलते? कल परसों बोले 2 दिन बहुत मजा आया। बोले कि पूरा इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट होगा और वो खत्म भी कर देंगे। अच्छा, फिर आने के बाद मैं चालू करता हूँ। सर को 2 रेस्ट देता हूँ मैं, फिर मैं हाँ फिर मिलूंगा 2 से लेकर सीधा 7 बजे तक। सर सुबह के लिए बोल रहे थे सर बोले मतलब सर बोले सर को कि 11 बजे से 11 बजे तो सर बोले कि 11 से 9 बजे फिर पूरा खत्म एक चैप्टर। फिर सर ने क्या बोला कि मेरे अंदर 2 दिन के लिए क्या आई शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं वही मतलब है, शेड्यूल बच्चे लोग छोटे, ये छोटे बच्चे का मसला ना हो जाएगा, बट इंशाल्लाह अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 डेढ़ महीने बाद सुबह में कर लेंगे। रमजान में सुबह ही रहेगा, पॉसिबल शाम में आई नहीं। हाँ तो कोई आएगा भी हाँ नहीं सर, सही बोल रहे हो, वरना बेकार रहेगा। सही बात। आगे मुरझाएगी यहाँ पर सोएगी। हाँ सर सोने तो सर सपने में भी आ जाते सर पढ़ाने के लिए। मुश्किल से सहरी खाई सर, अभी आधी रोटी रखी, दही अभी गले पे रखा हुआ है। मैं बोली कि अरे मेरे 4 पाँव तो खाई सर। बंद कर दो सर ये कुछ वो बेकार मिमिक्री की तुमने, और मन कर रहा है 15 मिनट बढ़ा दो। 15 मिनट ही तो बचा है। This is all about only ये सब। देखो अच्छा पढ़ो, देख लो अच्छे से, अभी साजिया लिखी रही। सर ये कब आया था? ये कब आया था? नीट 2000 नीट में आई है। नीट 22 में, नीट 2022। ये वाला सर 8वां क्वेश्चन। हाँ और ये वाला सर जे मेंस का, जे मेन 2022। ये 7वां वाला। हाँ नहीं उसका मतलब है ना। छुट्टी में थोड़ी सी चाहिए। 2022 दोनों 22 नीट का। बोल दो ना, देखिए वाला। तुम तो बोलो मत, तुम तो लिख भी नहीं रहे। ये हो चुका है सर, ये 2 क्वेश्चन याद है आपने पहले कराया है। कब कराया मैंने? क्रिकेट करा थे यहाँ पे, वो नहीं है। वो नहीं क्या लिख लेता हूँ, वो समझ नहीं लिख रहा उसमें कम नहीं वो तो सर क्या उसमें ये दे देना। डीपीपी करेंगे तो क्वेश्चन तो क्लास में करते हैं, डीपीपी करेंगे। डीपीपी सिर्फ एक ही बच्ची मांगती है मुझसे हर बार ना, जो नहीं मांगती, शिफा मांगती।
शिफा का मैसेज आता है, सर डीपीपी नहीं आया। पहले अनम भी मांगती थी, और अनम को भी लगा अनम बिगड़ गई थी। जैसे ताजमहल घूम के आई है, जैसे इसका घूमने में दिल लगा हुआ है। अगला ट्रिप किधर है? महाबलेश्वर। तुमको तो कलवा नहीं लेके आना चाहिए, कहीं गुम हो गए तो। छोटे बच्चे को ज़्यादा बाहर नहीं आना चाहिए। नहीं 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 नहीं, टाइम हो गया। ये क्वेश्चन लेकिन तुम जेई मेंस का निकाल करोगे फिर घर पे आगे। अच्छा सर इसका एक्सप्लेन कर दीजिए। डीएडी इसका इसका फर्स्ट है। बोल, मैं तो सही में बोली थी। रुक जाओ, चलो कहाँ जा रहे हो, बैठे एक्सप्लेन करो कुछ। सर ये explain कर दो। हाँ चलो क्लास, तो क्वेश्चन जो है क्लास, वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो 9 बजे छोड़ना सर। क्या बोल रहा है। एलटी, एलटी बोले तो लसाइन टेस्ट, ठीक है। व्हेन बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड देन सोडियम थायोसाइनेट इज फॉर्म। सही बात है, सोडियम थायोसाइनेट क्या होगा, फॉर्म होगा थायोसाइनेट ना, HCl ये बनेगा। सही बात है। स्टेटमेंट टू, इफ बोथ N एंड S आर प्रेजेंट, अगर दोनों यहाँ पर प्रेजेंट है किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, देन एक्सेस ऑफ सोडियम यूज्ड इन द सोडियम फ्यूजन विल डिकम्पोज, क्या करेगा, सोडियम थायोसाइनेट फॉर्म टू गिव NaCN और Na2S। सही बात है, बिल्कुल 100% बात दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला था, जिल्दात मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बताओ कौन सा वाला है करेगा, आजो वाला नहीं करेगा, हमको पता है। रिंग के अंदर भी नहीं होगा, नाइट्रो कंपाउंड भी नहीं होगा, एक ही बचा ले दे के, वो कौन है, एनिलीन। क्या है, एनिलीन। ठीक क्लास, तो हमने क्लास यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समाप्त किया है। अब आपको जो डीपीपी जो क्वेश्चन मिलेंगे उसको आप सॉल्व कीजिए, रिवीजन करते जाइए। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक समाप्त हो चुका है, फिजिकल के 2 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, और बहुत ही जल्द हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की दुनिया में ख़त्म करेंगे उसको फटाफट, ताकि रमज़ान अच्छे से मनाएं हम लोग। ठीक है, जब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए फिजिक्स एकेडमी आपके